सल्तनत उस्मानिया और मुग़ल सल्तनत तारीख़ इंसानियत की दो इतनी बड़ी हुकूमतें जिनके रुतबे को बताने के लिए उनकी सरहदें ही काफ़ी है। एक तरफ सल्तनत उस्मानिया की सरहदें यूरोप से लेकर एशिया और एशिया से लेकर अफ्रीका तक लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, तो दूसरी तरफ मुग़लों ने हिंदुस्तान जैसे बड़े हिस्से पर हुकूमत की। लेकिन इन दोनों सल्तनतों में हैरत की बात ये रही कि ये दोनों एक ही वक्त में थी और दोनों को ही उस दौर में सुपर पावर का तमगा हासिल था। और इससे भी बड़ी हैरत की बात यह है कि एक वक्त में दो सुपर पावर का एक साथ रहना संभव नहीं। इसको आप एक एग्जाम्पल के जरिए समझिए। 19वीं सदी की शुरुआत में दुनिया का सुपर पावर द ग्रेट ब्रिटेन को माना जाता था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये रुत बदल गई और दुनिया को अमेरिका के रूप में एक नया सुपर पावर देश देखने को मिला। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम मुगल सल्तनत और ओटोमन्स को देखें तो ये दोनों एक ही वक्त में थे, बावजूद इसके इनकी सेनाएं आपस में कभी नहीं टकराई। क्या वजह थी कि खराब रिश्तों के बावजूद भी ओटोमन्स ने कभी मुगलों से टकराना उचित नहीं समझा? अपनी इस वीडियो में आपको ये सारे फैक्ट्स बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि क्या मुगल सल्तनत और उस्मानिया सल्तनत में कभी नहीं बनी। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको 15वीं सदी में जाना पड़ेगा। दरअसल इन दोनों की नाराजगी की शुरुआत वहीं से हुई थी। 20 जुलाई सन 1402 ईस्वी सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान बेयजीद फर्स्ट और मुगलों के पूर्वज तैमूर लंग के बीच एक जंग हुई थी, जिसे इतिहास में अंकारा की जंग के नाम से जाना जाता है। ये वो दौर था जब सल्तनत उस्मानिया यूरोप और एशिया में कई मुल्कों को फतह कर चुकी थी, मगर इस बार उनका मुकाबला था तैमूर लंग से। तैमूर लंग ने न सिर्फ अंकारा का युद्ध जीता, बल्कि सल्तनत उस्मानिया के उस दौर के सुल्तान बेयजीद फर्स्ट को कत्ल भी कर दिया। कहा जाता है कि इस जंग के बाद सल्तनत उस्मानिया टूटने की कगार पर आ पहुंची थी। तैमूर से हुई इस जंग ने सल्तनत उस्मानिया को कई साल पीछे धकेल दिया था। सल्तनत उस्मानिया के इतिहास में ये उसकी सबसे बड़ी हार थी और यही से नींव पड़ी थी मुगलों और ओटोमन्स की दुश्मनी की। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि तैमूर लंग से मुगलों का क्या कनेक्शन था। तो आपको बता दें, दरअसल आगे चलकर तैमूर के वंशजों ने ही मुगल सल्तनत की नींव डाली थी। मुगल सल्तनत के संस्थापक ज़हीरुद्दीन बाबर खुद को तैमूर लंग का ही वंशज कहते थे। हालांकि इस नाराजगी के बाद भी कभी मुगल्स और ओटोमन्स आपस में नहीं टकराए। इतिहासकारों का मानना है कि सल्तनत उस्मानिया मुस्लिम कल्चर को बढ़ावा देने वाली हुकूमत थी, इसलिए वो मुगलों से लड़कर मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। क्योंकि अगर इन दोनों सल्तनतों में जंग होती तो इसका फायदा किसी तीसरी हुकूमत को मिलता और इससे मुसलमानों की ताकत में काफी कमी आती। दूसरा बड़ा फैक्ट ये भी था कि इन दोनों हुकूमतों ने कभी एक दूसरे की हुकूमत पर कब्जा करने के बारे में नहीं सोचा। जहां एक तरफ सल्तनत उस्मानिया यूरोप के हिस्सों में अपनी हुकूमत का विस्तार कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ मुगल सल्तनत एशिया में अपनी ताकत को बढ़ा रही थी। हालांकि मुगल्स और ओटोमन्स को लेकर इतिहासकारों में हमेशा मतभेद रहे। कुछ का मानना है कि दोनों के बीच रिश्ते सामान्य और ठीक थे। दोनों हुकूमतों के बीच हथियारों का काफी व्यापार होता था, जबकि वही दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार इस व्यापार को मात्र एक दिखावे के तौर पर मानते हैं। उनका मानना है कि अंकारा की जंग के बाद दोनों हुकूमतों में हमेशा अनबन ही रही और दोनों के रिश्ते कभी सामान्य नहीं हुए। दोस्तों, ये बात सच है कि दोनों हुकूमतों के बीच थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है, मगर कभी इन दोनों सल्तनतों ने एक दूसरे की सल्तनत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की और इतिहास हमेशा इन्हें दो महान साम्राज्य के रूप में याद रखेगा। तो दोस्तों, आपका सल्तनत उस्मानिया और मुगल सल्तनत के बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसके अलावा अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।